हम धर्मात्मा हैं या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? बाहर से तो लग रहा है कि हमने पीले वस्त्र पहने हैं, बाहर से लग रहा है कि हम मंदिर में बैठे हैं, बाहर से लग रहा है कि हमारे हाथ में चावल है, बाहर से तो सारा कुछ दिख रहा है कि हम धर्मात्मा हैं। हाथ में सोने की माला है। किसकी माला है? सोने की माला है, और माला फेर रहे हैं। अब वास्तव में माला फिर रही कि नहीं फिर रही? अंदर फिर रहा है या केवल माला ही घूम रही है? अरे बोलिए ना। कोई व्यक्ति है, पीले कपड़े पहना है, पीली माला लिए है, मंदिर में बैठा है। अब वो माला फेर रहा है, हमें दिख रहा है, मगर वो वास्तव में माला फेर रहा है कि नहीं फेर रहा है? क्योंकि ऊपर की लेशिया अलग होती है और अंदर की लेशिया अलग होती है। अंदर की लेशिया होती है भावों से, और ऊपर की लेशिया होती है शरीर के कपड़ों से, ऊपर की या शरीर के रंग से। एक बार आपको जो शरीर की लेशिया मिल गई वो बदलती नहीं है, लेकिन अंदर की लेशिया प्रति क्षण बदलती है। तो आचार्य हमें थर्मामीटर देते हैं, हम लगाकर देख लें हम धर्मात्मा हैं कि नहीं है। शास्त्र में सारी बातें बता दी। पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में लिख दिया कि वसुमद टारि निवारि त्रिषठता षट अनायतन त्यागो शंकादिक वसुदोष विना संवेगादिक चित पागो अष्ट अंगे अरु दोष 25 तिन संक्षेपहु कहिए और बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। ये लाइनें थर्मामीटर हैं। क्या है ये? ये थर्मामीटर हैं। लगाकर देख लो तुम धर्मात्मा हो कि नहीं हो, तुम्हें सम्यक दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। यदि सम्यक दर्शन तुम्हें हुआ है तो जरा ये लगाकर देख लो ये गुण है कि नहीं है। इसके दोष देख लो, ये दोष हैं तो नहीं सही। यदि ये दोष हैं और ये गुण नहीं हैं तो वास्तव में अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। वसु मद टारि निवारि त्रिषठता, 8 प्रकार के मद। वसु यानी 8, मद, वसु मद टारि, टारि टर गया। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? एमपी में ये शब्द ज़्यादा बोले टर जाए यहाँ से, कहते ना अनिल जी? एमपी में कहते हैं, ललितपुर वाले संजय जी कहते कि नहीं कहते? टर जा हैं, टार दो इसको। तो जब लड़की ज़्यादा परेशान करती बोले जल्दी शादी करो और टार दो। तो पंडित दौलत राम जी ने ये टार शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर। यानी जो 6 ढाला लिखी है वो बोलचाल की भाषा में लिखी है। उस समय की बोलचाल की भाषा यही थी। तो जो बोलचाल की भाषा थी उसमें उन्होंने 6 ढाला लिख दी। तो वसु मद टारी निवारी, निवारण, निवारी निवार दो, टार दो, यानी एक बार नहीं कहा, 2 बार कह दिया। 8 मदों को, 8 प्रकार के घमंड को दूर करने के लिए एक शब्द का प्रयोग नहीं किया है, 2 शब्द का। त्रिषठता को निवारी के साथ जोड़ लो और टारी को मद के साथ जोड़ लो। वसुमद टारी निवारी त्रिषठता, 3 प्रकार की सठता। शठता यानी मूर्खता, सठ यानी मूर्ख हैं। अब तो इस शब्द का प्रयोग कम होता है, पहले इस शब्द का प्रयोग ज़्यादा होता था, शठ का। बोले ये तो पूरा सठ है, सट गया है, सटिया गया है। सटिया गया तो अभी भी होता है हैं। जब अम्मा बूढ़ी हो जाती है और बात को ना माने, बोले ये तो सटिया गई, यानी मूर्ख हो गई। सटिया गई यानी अब इनका ज्ञान खत्म हो गया, इनका ज्ञान कम हो गया, अब ये तो सटिया गई, 60 की हो गई तो सटिया गई। तो वही सट शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। वसुमद टारि
टारि निवारि त्रिषटता, 3 तरह की शटता होती है, 3 तरह की मूर्खता होती है ना। त्रिषटता, षट अनायतन त्यागो, षट, अब यहाँ षट यानी 6, यहाँ षट यानी संस्कृत का 6 है। षट अनायतन त्यागो, 6 प्रकार के आयतन होते हैं, तो 6 प्रकार के अनायतन होते हैं। षट अनायतन त्यागो, है ना। और फिर कहा है कि षट अनायतन त्यागो, और आगे संवेगादिक चित्त पागो। अब 4 प्रकार के गुणों का वर्णन कर दिया। 4 प्रकार के गुण, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक। हम अपने आप को मानते तो बहुत कुछ हैं, मगर जानते हो कि नहीं जानते हो? क्या ना, मानने में तो 1 नंबर है। मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई समझदार नहीं, मुझसे बड़ा कोई, क्या बताऊं, किस किस क्षेत्र में अपने आप को होशियार मानते हैं। और 8 प्रकार के मद, अभी अपने जो 10 लक्षण पर्व गए हैं, तो उसमें जो दूसरा धर्म होता है, उस दूसरे धर्म का नाम है उत्तम मार्दव। क्या नाम है? मार्दव। जब मान जाता है तो मार्दव आता है। उसमें अपने बड़ी चर्चा करी थी, है ना, कि 8 प्रकार का मद होता। मद शराब को भी कहते हैं। शराब का जो संस्कृत में कहते हैं उसे मद कहते हैं। तो ये मद का मतलब ये, जो शराब पी लेता है फिर वो होश में नहीं रहता है ना। शराब पीने वाला व्यक्ति वास्तव में वो नहीं बोलता है। कौन बोलता है? अरे बोलिए ना। जब शराब पी लेता है वो घर में आके चिल्लाना शुरू करता है, तो घर वाले कहते इससे अभी मत बोलो। क्या कहते हैं? अभी इसको अभी चुपचाप रहो, अभी ये नहीं बोल रहा है। कौन बोल रहा है? बोले शराब बोल रही है। बोले ऐसा करो, अभी इसको सो जाने दो, कल देखेंगे इसको। और जो सुबह हुआ, भाई तूने रात को क्या किया? मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तूने ऐसा ऐसा कहा था। नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? व्यवहार में आपने देखा है ना। ऐसे ही अभिमानी व्यक्ति वो नहीं बोलता है, उसका अभिमान बोलता है। जैसे जब शराब चढ़ जाती है तो शराब बोलती है, और जब नशा चढ़ जाता है मद का, तो फिर वो मद का नशा बोलता है। जैसे किसी को कोई भूत प्रेत लग जाए, तो कई बार भाई किसी को लग जाते हैं, तो फिर वो नहीं बोलता है। कौन बोलता है? उसके अंदर कोई और बोलता है ना। तो शरीर उसका है, आत्मा उसकी है, और बोलने वाला कोई दूसरा है। ऐसे ही ये 8 प्रकार के मद हैं। यदि ये 8 प्रकार के मद हैं तो समझना अभी हमें सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। तो वो कौन से मद हैं 8 प्रकार के? ज्ञानाम पूजाम कुलम जातिम बलम रद्धिम तपो वपो। ज्ञान का मत, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ। और कोई कह तो दे कि तुझे मूर्ख है, तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आता है, भले ना आता हो, लेकिन अपने आप को मूर्ख कहलाने के लिए तैयार नहीं है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता है। अज्ञानी होना तो पसंद करता है, मगर मूर्ख कहलाना पसंद नहीं करता है ना। अभी आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो आप उसका उत्तर दे पाओगे? नहीं दे पाओगे, है ना। और आप कहें भाई साहब आप तो बहुत अज्ञानी हैं, आप तो बहुत मूर्ख हैं, आप क्या कहोगे? नहीं नहीं, हम बहुत होशियार हैं। हाँ, हमारे घर में देखो, हमारे बिना पत्ता नहीं हिलता है। हाँ, सारे घर वाले मेरे बिना कोई काम नहीं करते, हम बहुत होशियार हैं। आप किस क्षेत्र में होशियार हो? आप अपने गृहस्थी के क्षेत्र में होशियार हो। लेकिन जहाँ आत्मा का नंबर आता है, जहाँ वास्तविक ज्ञान का नंबर आता है, जहाँ सम्यक ज्ञान का नंबर आता है, उस क्षेत्र में यदि देखा जाए तो अज्ञानी है। मैंने एक बार एक बात सुनाई थी कि एक
शहर में संत पहुँचे तो वहाँ पर उन लोगों ने कहा, महाराज कुछ प्रवचन सुनाओ। बोले, तुम ज्ञानी की अज्ञानी? बोले, महाराज हम तो बड़े अज्ञानी हैं। आप भी क्या कहोगे? अरे बोलिए ना, आप भी यही कहोगे ना? आपसे पूछा जाए आप ज्ञानी की अज्ञानी, तो हमारे सामने तो कहोगे अज्ञानी, और बाहर जाके कहोगे। आपकी परिभाषाएं स्थान के हिसाब से बदल जाती हैं। हाँ, कहीं आप अज्ञानी हो जाते हैं और कहीं आप ज्ञानी हो जाते हैं। तो अब जो है लोगों ने कहा, हम तो अज्ञानी महाराज, आप कुछ प्रवचन सुनाओ। बोले, अज्ञानियों को मेरा प्रवचन समझ में नहीं आएगा। तो महाराज ने प्रवचन नहीं सुनाया। अब दूसरे दिन फिर पहुँचे, महाराज प्रवचन सुनाओ। तो महाराज ने पूछा, तुम ज्ञानी की अज्ञानी? तो कल ज्ञानी कहने से, अज्ञानी कहने से प्रवचन नहीं मिला था, आज बात बदल दी। बोले, तुम ज्ञानी की अज्ञानी? बोले, महाराज हम तो ज्ञानी। बोले, फिर तो मेरे प्रवचन की ज़रूरत क्या है, नहीं करता मैं प्रवचन। फिर वापस चले गए। फिर तीसरा दिन हुआ, फिर लोग आए, बोले, महाराज कुछ प्रवचन सुनाओ। बोले, तुम ज्ञानी की अज्ञानी? तो पहले से तैयारी करके आए थे। बोले, आधे ज्ञानी कहना और आधे अज्ञानी कहना, कुछ तो हल मिलेगा। तो आधों ने कहा, महाराज हम ज्ञानी, और आधों ने कहा, महाराज हम अज्ञानी। बोले, ऐसा करो, ज्ञानी अज्ञानी को समझा दे, मेरे प्रवचन की कहाँ ज़रूरत। अब उसके बाद चौथे दिन फिर पहुँचे। बोले, महाराज प्रवचन सुनाओ, मगर ये भी बता दो कि हम कौन हैं। हमें ये भी नहीं पता है कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं। बोले, ठीक है भाई, आत्मा में अनंत ज्ञान है, आत्मा में केवल ज्ञान है, आत्मा में त्रिकालदर्शी होने की संभावना है। लेकिन वर्तमान में कर्मों के कारण से हमारा ज्ञान ढका हुआ है। तो वैसे तो हम केवल ज्ञान के हिसाब से, सत्ता के हिसाब से तो हम ज्ञानी हुए। सत्ता यानी ज्ञान की सत्ता, केवल ज्ञान की सत्ता हमारे अंदर पड़ी हुई है। तो हम एक हिसाब से हम ज्ञानी भी हैं, और ज्ञान नहीं होने के हिसाब से हम अज्ञानी भी हैं। लेकिन हमें कहना चाहिए कि हम जिज्ञासु हैं। क्या हैं? हम जिज्ञासु हैं। हम जानना चाहते हैं कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है ना? हम जानना चाहते हैं तत्व क्या है, अतत्व क्या है। हम जानना चाहते हैं जीव क्या है, अजीव क्या है। हम जानना चाहते हैं संसार क्या है, मोक्ष क्या है। हम जानना चाहते हैं सुख कैसे मिलता है और दुख कैसे मिलता है। हम जानना चाहते हैं, और जो जानने वाला होता है वो जिज्ञासु होता है। जो जानने वाला होता है वो जिज्ञासु होता है। तो हमें क्या कहना चाहिए? महाराज हम जिज्ञासु हैं, हम जानना चाहते हैं। हमें बताइए कि हम जीव हैं तो हमारे अंदर क्या गुण हैं, और हम शुद्ध परम शुद्ध कैसे बन सकते हैं। हम दुखी क्यों हैं, हम सुखी कैसे हो सकते हैं। इस बात की जानकारी हमें चाहिए, ताकि हम उसे आचरण में ला सकें और हम वास्तव में सुखी हो सकें। तो थर्मामीटर, ज्ञान क्या है? थर्मामीटर है। ज्ञान से थर्मामीटर लगा के देखो कि हम धर्मात्मा हैं कि नहीं है। दोषों का वर्णन अलग कर दिया, गुणों का वर्णन अलग कर दिया। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में केवल गुण ही गुण का वर्णन है, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में दोषों का वर्णन भी किया है। यदि दोष पता ही ना हो, केवल गुण ही पता हो और दोष ना पता हो, तो हम छोड़ेंगे कैसे? बिन जाने ते दोष गुणन को तजिए गहिए, कैसे तजिए गहिए। ये लाइन इस छैडाला की सबसे गहरी और सबसे गहरी बात कहने वाली लाइन है कि बिन जाने ते दोष गुणन को, दोष गुणन, गुणन यानी गुण, बिन जाने ते बिना जाने दोषों को और गुणों को
तजिए गहिए, कैसे छोड़ेंगे और कैसे ग्रहण करेंगे। इसीलिए दोषों का ज्ञान होना भी जरूरी है। शास्त्र में अकेले उत्तम क्षमा का वर्णन नहीं है, शास्त्र में क्रोध का वर्णन भी है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध, संजुलन क्रोध है, अनंतानुबंधी मान, अप्रत्याख्यान मान, प्रत्याख्यान मान, संजुलन मान है, ऐसी माया और लोभ, यानी 4 कषाय का वर्णन भी इसमें किया गया है। ऐसा नहीं है कि केवल आत्मा में केवल गुणों का वर्णन शास्त्रों में है। यदि दोषों का पता नहीं चलेगा तो छूटेंगे कैसे। छोड़ने के लिए दोषों को जानना भी जरूरी है। भाई हीरे को जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं। और कंकड़ पत्थर को जानते हो कि नहीं जानते हो? हैं? कंकड़ पत्थर की क्वालिटी भी जानते हो और हीरे की भी क्वालिटी जानते हो। यदि कंकड़ पत्थर की क्वालिटी का पता ना होगा तो छोड़ेंगे कैसे, और हीरे की क्वालिटी ना पता हो तो ग्रहण कैसे करेंगे। इसलिए हर चीज़ की क्वालिटी जानना जरूरी होती है। और आप तो क्वालिटी जानने में बड़े होशियार हो। कौन सी क्वालिटी का मोबाइल खरीदना है, कौन सी कंपनी का लैपटॉप खरीदना है, कौन सी कंपनी की मिक्सी खरीदनी है, कौन सी कंपनी का ट्यूबलाइट खरीदना, बहुत होशियार हो आप तो। अरे बोलिए ना, हैं? हाँ, और यदि कोई दूसरे कंपनी की बता दे, अरे पता नहीं बहुत ख़राब है, मुझे मालूम है कि उसकी तो 4 दिन चीज़ नहीं चलती है, और उस कंपनी की लेके आओ बहुत बढ़िया है, बोलिए हाँ या ना? है खूब अच्छे से सब कंपनी के माल को पहचानते कि कौन सी कंपनी का माल कैसा होता है। खुद तो पहचानते ही पहचानते हो, और कोई खरीदने जा रहा हो तो प्रचार प्रसार भी करते हो उस कंपनी का। बोलिए कंपनी के प्रचार प्रसार करते नहीं करते हैं? कपड़ों का प्रचार करते हो, नाऊ का प्रचार करते कि नहीं, ब्यूटी पार्लर का, डॉक्टर का, अरे बोलिए ना, डॉक्टर का प्रचार करते हो, और जो दांत मंजन करते हो उसका प्रचार करते हो, उसका भी कर देते हो। अच्छा, जहाँ बाल कटाने जाते हो नाऊ का भी प्रचार कर देते हो, हैं? उसके यहाँ जाना, बहुत बढ़िया बाल काटता है, हाँ बड़े प्यार से काटता है, बहुत अच्छी तरह से बात भी करता है, और बहुत अच्छी क्वालिटी भी, सब सामान उसकी जो लगाता है ना उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, वो काटता भी बहुत बढ़िया है। यानी उस नाऊ का प्रचार हो रहा है, धर्म का प्रचार नहीं करते हो। धर्म का प्रचार करने के लिए तो पारस चैनल खोलना पड़ा। हाँ भाई अनिल जी, हैं? डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं। धर्म का प्रचार करने के लिए तो पारस चैनल खोलना पड़ा, और बाकी प्रचार तुम सारी दुनिया में करते हो। अरे धर्म के प्रचार से पुण्य का बंद होगा, और बाकी प्रचार से पाप का बंद होगा। और इन कंपनी के पीछे तो कई बार घरों में लड़ाई तक हो जाती है। यदि पत्नी कोई सामान खरीद के ले आई और तुम्हारी कंपनी पसंद की नहीं है तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तेरे को 10 बार बता दिया इस कंपनी का मत लाया कर, फिर भी खरीद के ले आती है, लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। और यहाँ तक यदि ससुराल जा रही है और ससुराल में जो अपने हिसाब का माल खरीद के दे दिया तो सास कहती है बढ़िया कंपनी का नहीं लाई हो, ये तो घटिया कंपनी है, अच्छी कंपनी का नहीं दिया तेरी मम्मी पापा ने, ये तो घटिया कंपनी का सस्ता माल दे दिया। वहाँ भी इस तरह की बातें हो जाती हैं। यानी पुद्गल के खरीदने में, पुद्गल को जानने में तो हम 1 नंबर हैं, मगर अपनी आत्मा को जानने में सबसे पीछे। अभी आत्मा की क्वालिटी पूछो कि आत्मा में क्या गुण हैं, बता पाओगे? अरे बोलिए ना, कितने लोग हैं जो आत्मा का गुण बता पाएंगे? अरे बोलिए ना। अच्छा, हम ही बता पाएंगे? हाँ, इसलिए हमें वो क्या टेंडर लिया है हमने आपका टेंडर पुद्गल का है और हमारा टेंडर आत्मा का। माता जी आप ही बता दिया करो। अच्छा ये बताओ, आप आत्मा हो या पुद्गल हो? आप शरीर हो या पुद्गल हो या आत्मा हो? क्या हो आप? अरे बोलिए ना।
कौन कौन आत्मा है, जरा हाथ उठाकर बताना, किस किस के अंदर में आत्मा है या नहीं? पहले एक बार खुद को वो करके देखो कि मेरे अंदर आत्मा है कि नहीं है। तो किस किस के अंदर में आत्मा है देख लो एक बार, गलती ना हो जाए। गलती हो जाएगी तो पनिशमेंट भी मिल सकती है। हाँ भाई बेटे, तूने हाथ नहीं उठाया, तू आत्मा नहीं है ना? तूने हाथ तो उठाया ही नहीं, तो फिर कैसे हुआ तू आत्मा? रेवाड़ी वाले भाई साहब, आप आत्मा हो? आप आत्मा हो कि आपके अंदर आत्मा है? हैं? किसके अंदर है आत्मा? हैं? आत्मा अंदर है या तुम आत्मा हो? किसके अंदर है आत्मा? शरीर के। तो बाहर नहीं है आत्मा? आत्मा बाहर नहीं आती है? अरे बोलिए ना, आत्मा अंदर है तो बाहर नहीं आती क्या? अरे कुछ तो बताओ। कहना माता जी बस हमसे तो कपड़ों की क्वालिटी पूछ लो, सोने की क्वालिटी पूछ लो, डॉक्टर की क्वालिटी पूछ लो, मिक्सी की कंपनी की क्वालिटी पूछ लो, हैं कपड़े धोने की कंपनी की क्वालिटी पूछ लो। ये ज्ञान है, ये हम सारा का सारा बाहर की तरफ जान रहे हैं। जो मैं हूँ मैंने उसको तो जाना ही नहीं। ये जो जानने वाला कौन है? जितनी चीज़ों को तुम जान रहे हो, किससे जान रहे हो? आत्मा से जान रहे हो। तो जिससे जान रहे हो वो कौन है? जो अल्बर्ट आइंस्टीन से पूछा गया कि आप अब जा रहे हैं इस दुनिया से, तो अगले जन्म में आप क्या बनना चाहोगे? आप क्या करना चाहोगे? कहाँ जन्म लेना चाहोगे? बोले अगला जन्म मैं भारत में लेना चाहूँगा। बोले क्यों? बोले मैंने जिंदगी भर खोज करी, पुद्गल की खोज करी, अणुबम की खोज करी, मैंने दुनिया भर की खोज करी। अब मैंने खोज तो कर ली, लेकिन जो खोजने वाला है अब मैं उसे खोजना चाहता हूँ। क्या? जो खोजने वाला है मैं उसे खोजना चाहता हूँ, और ये खोज मेरी भारत में ही पूरी हो सकती है। चाहे अमेरिका चले जाओ, चाहे लंदन चले जाओ, चाहे चीन चले जाओ, चाहे जापान चले जाओ, दुनिया के किसी देश में चले जाओ, हर देश केवल पुद्गल की खोज में लगा है। आत्मा की खोज करने वाला कोई है तो वो भारत ही है। 24 तीर्थंकर दुनिया के किसी देश में नहीं हुए हैं, केवल भारत में हुए हैं। ये आर्यखंड है। इस आर्यखंड में तीर्थंकर ने जन्म लिया है, और हमारा पुण्य है कि इस आर्यखंड में हमने जन्म लिया है। और हम यहाँ रहते हुए, यानी अमेरिका वाले केवल पुद्गल की खोज करें, आत्मा की खोज ना करें, तो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ कोई बताने वाला नहीं है। बोलिए हाँ या ना? जापान में रहने वाला यदि ऐसा करे तो उनकी गलती नहीं है, अमेरिका में रहने वाला ऐसा करे तो उनकी गलती नहीं है, लेकिन भारत में रहने वाला ऐसा करे तो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि यहाँ पर 24 तीर्थंकरों ने आत्मा की खोज स्वयं करी, और ज्ञान के माध्यम से, दिव्य ध्वनि के माध्यम से वो ज्ञान हमें भी दिया, और हम नहीं खोज पा रहे खुद को, इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। एक होता है कि हाथ में दीपक नहीं है और अंधेरे में चल रहा है और गड्ढे में गिर जाए, तो भाई कोई बात नहीं, अंधेरे में था ना, कोई बात नहीं है। और हाथ में दीपक है और फिर गड्ढे में गिर जाए तो क्या कहोगे? दिखता नहीं, अंधा है। हाथ में दीपक रखा है और फिर भी गड्ढे में गिर गया। तो हमारे हाथ में ज्ञान का दीपक यानी शास्त्र रखे हुए हैं, भगवान की वाणी रखी हुई है, फिर भी हम नरक चले जाएं, फिर भी हम त्रियंच गति में चले जाएं, तो फिर तो यही कहना पड़ेगा। वो मैं नहीं कहूँगी, वो आप अपने आप कह लेना है। हाँ,
ये आत्मा का ज्ञान केवल भारत में ही मिलता है। ये आत्मा का ज्ञान दुनिया में कहीं और नहीं मिलता है। आप किसी धर्म में देख लो जाकर के कि हर धर्म में भगवान है और भक्त हैं। भक्त हमेशा भक्त रहेगा और भगवान हमेशा भगवान रहेंगे। लेकिन जैन धर्म ने ये बताया है कि हर आत्मा में परमात्मा है और हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, और उसका मार्ग बताया, उसकी खोज बताई, उसका रास्ता बताया और चलने की प्रेरणा भी करी है साथ में। ऐसा केवल जैन धर्म ही है दुनिया में। और इतना सब कुछ मिलने के बाद भी हम ये कहें हम तो अज्ञानी हैं। अरे बोलिए ना, थर्मामीटर रखा है, भाई साहब कितना बुखार है आपको? जी पता नहीं मुझे। अरे भाई नाप लेना, थर्मामीटर रखा तो है, शास्त्र रखे तो हैं। तुम कौन हो जान लो ना, पहचान लो ना तुम कौन हो। तुम ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, केवल ज्ञानी हो, क्या शक्ति है तुम्हारे अंदर और क्या प्रकट हो सकता है तुम्हारे अंदर से, जान लो ना। और नहीं जाना और थर्मामीटर रखा है और दवाई ना खाओ, बुखार ना नापो, बीमारी बने रहो, रोते ही रहो मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, बस रोते ही रहो बैठ के। तो इसमें गलती किसकी? दवाई बाजू में रखी, डॉक्टर साथ में बैठा है और फिर भी दुखी रहो। अरे बोलिए ना, दुख दूर करने की सारी चीजें तुम्हारे पास में हैं, उसके बाद भी तुम अपना दुख दूर नहीं कर पा रहे हो। तो इसका मतलब वास्तव में त्रिशठता, ये शठ के अंदर हमारी गिनती आ जाएगी। थर्मामीटर लगाओ और जांचो। शठ आवश्यक बताए हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान हैं। कौन कौन से? देव पूजा पारस चैनल में आती कि नहीं आती? बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंदिर नहीं जा पाते, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर पाते, वो अपना पारस चैनल खोलते हैं और भगवान की पूजा उसी में कर लेते। देव पूजा, गुरु उपासना, उसमें टीवी खोलो और प्रवचन सुनने मिल जाते हैं, है ना। तो उससे गुरु उपासना भी हो गई। और अन्य तरह की नहीं हो पाती, लेकिन कम से कम इतना तो किया कि आपने उनकी वाणी सुनी तो सही, उनकी वाणी को ग्रहण तो किया आपने, गुरु उपासना भी हो गई, है ना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, टीवी में स्वाध्याय भी आता है, प्रवचन सुन रहे हो, ये भी स्वाध्याय का एक अंग है ना। तो स्वाध्याय हो गया, उपदेश नाम का स्वाध्याय हो गया। तो 3 आवश्यक किसने पूरे करवा दिए आपके? पारस चैनल ने। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम। अब स्वाध्याय सुना है कि भाई संयम का पालन करना चाहिए। अब 3 तुम अपने आप करो, संयम, तप और दान। ये तीन तुम्हें करने हैं और 3 पारस चैनल ने करवा दिए। चैनल के माध्यम से कई बार दान भी हो जाता है कि भाई सोनागिर में सहस्कूट बन रहा है, चलो प्रतिमा विराजमान करनी है, चलो अपनी तरफ से एक प्रतिमा विराजमान कर देते हैं कि सोनागिर के पर्वत पर सहस्कूट बन रहा है, हम भी एक प्रतिमा विराजमान करते हैं। लेकिन दान तो तुम्हें देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि टीवी में बोल दिया तो हो गया, दान तो देना पड़ेगा। भाई टीवी में बताया कि सोनागिर में ऐसा और शिलान्यास का कार्यक्रम है, पिछी परिवर्तन का कार्यक्रम है, अधिवेशन का कार्यक्रम है, तो चलो सोनागिर जाना। किसने बताया आपको? पारस चैनल ने। और आप सोनागिर आ गए तो किसने तीर्थ यात्रा करवाई आपकी? अरे बोलिए ना, तीर्थ यात्रा करवा दी कि नहीं करवा दी? किसने करवा दी? पारस चैनल ने। तो धन्यवाद देके जाना अनिल जी को। बंधुओं, थर्मामीटर रखा हुआ है। पहले तो प्रवचन सुनने के लिए जाना पड़ता था, तब प्रवचन सुन पाते थे। अब तो टीवी खोलो और प्रवचन सुनने मिल जाएंगे। मतलब कितनी अनुकूलता हो गई है। चलो टीवी तो घर में रखी है, आप सफ़र कर रहे और आपका मन कर रहा है प्रवचन सुनना है, तो सुन सकते हो कि नहीं सुन सकते हो? अरे बोलिए ना, कैसे सुन सकते हो? वाह क्या बात है, प्रवचन भी आपके जेब में रखे हैं।
हैं। अभी कल बता रहे थे, कोई आया था, बोले माता जी ये हमारी श्रीमान जी और श्रीमती दोनों परिवार थे, बोले प्रवचन आपके जरूर सुनते हैं, ये आपके सुने बिना रह नहीं सकते हैं। और एक तो कह रहे थे रात को शाम को टीवी में नहीं सुन पाते तो रात को सोने के पहले सुनते हैं, उसके बाद सोते, ये नियम है उनका। तो श्रीमती जी की बात वो बता रहे थे, बोले यदि लाइट चली जाए तो फटाफट मोबाइल खुल जाता, पारस चैनल, गैप नहीं होना चाहिए, हैं। लाइट चली गई जाने दो, मोबाइल तो है, इसमें प्रवचन सुनेंगे, मगर प्रवचन जरूर सुनेंगे। तो क्या धर्म करना सरल हो गया है, सहज हो गया है। ये कहा जाता था कि घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। क्या कहा जाता, लाइन मेरी भावना में पढ़ी ना आपने, कि घर घर चर्चा रहे धर्म की। ये कब अनुकूल था, जब भगवान महावीर थे, तब घर घर में चर्चा धर्म की थी। भगवान का समोशरण आया है, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने कहा ऐसा करना चाहिए। तो घर घर में चर्चा कैसे थी, धर्म की थी। फिर भगवान को मोक्ष हो गया, धीरे 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 करके लोग धर्म भूलने लगे, कम हो गया धर्म। फिर बाद में और कम हो गया धर्म, चर्चा धर्म की बहुत कम हो गई, बहुत कम पूजा करने वाले हो गए, बहुत कम मंदिर जाने वाले हो गए, बहुत कम स्वाध्याय करने वाले हो गए। फिर वापस अब आ गई टीवी, मोबाइल। अब घर घर में चर्चा किसकी हो रही है, टीवी खोलो तो धर्म, मोबाइल खोलो धर्म। लेकिन ध्यान रखना, अधर्म भी हो सकता है। जब भगवान महावीर थे तो केवल धर्म था, लेकिन तुम्हारे पास जो चीज़ है वो दोनों चीज़ कराने में सक्षम है। तुम अधर्म चाहो तो अधर्म करवा देंगी, और तुम धर्म चाहो तो धर्म करवा देंगे। तुम जो उसमें खोलना शुरू करोगे वो चीज़ तुम्हें वो दिखाने लगता है। तुम प्रवचन शुरू करो, एक जनों के प्रवचन शुरू करो सुनना, 2 के सुनने आ जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 4 मिल जाएंगे। तुम अधर्म की एक चीज़ खोलो, वो 4 चीज़ अधर्म की देगा। बोलिए हाँ या ना। एक चीज़ धर्म की खोलो तो 4 चीज़ धर्म की मिलेंगी, और एक चीज़ अधर्म की खोलो तो 4 अधर्म की मिलेंगी। जैसा आपका स्वभाव हो वो आपको दिखाना शुरू कर देता है। अब क्या दिखा रहा है वो पता चल जाएगा कि आपका मन किसको खोलता है, ये अंगूठा किस पे जाता है, ये अंगुली किसको क्लिक करती है, वो तुम्हारा मन बताएगा। अंगुली अपने आप में कुछ नहीं है, अंगुली खराब नहीं है। अरे बोलिए ना, क्या अंगुली खराब नहीं है? जो मन ने कहा वो अंगुली ने दबाया है, अंगुली ने नहीं दबाया है। और हाँ, अंगुली को आदत पड़ जाती है, जो चीज़ ज़्यादा खोलोगे वो बिना चाहे भी क्लिक अंगुली अपने आप कर देती है। क्यों? उसको आदत पड़ गई है। बंधुओं, थर्मामीटर, शास्त्र क्या है? थर्मामीटर। प्रवचन क्या है? थर्मामीटर। स्वाध्याय क्या है? थर्मामीटर। और हमारे भगवान क्या हैं? थर्मामीटर। आके यहाँ पर खड़े हो जाओ और खड़े होकर देखो कि भगवान आप क्या नहीं करते हो और हम क्या करते हैं। हम बीमार क्यों हैं और आप सुखी क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं और आप सुखी क्यों हैं? यहाँ आकर पता लगा लो तो पता चल जाएगा कि हम दुखी क्यों हैं और भगवान सुखी क्यों हैं। यदि बातचीत करोगे तो बिल्कुल सारे उत्तर मिलेंगे। भगवान के सामने आकर रोने से, हालांकि पश्चाताप प्रायश्चित होता है, आपसे गलती हो गई, आपने कुछ गड़बड़ किया है, भगवान के सामने आके उनके आंसू आ गए आपके, तो उससे ये हुआ कि आपका पश्चाताप हो गया, आप प्रायश्चित के लिए तैयार हैं, आप दोबारा नहीं करने के लिए तैयार हैं, ये आपकी बात है। लेकिन जब भगवान के दर्शन करो तो दर्शन में खुद को मैच करो भगवान से। जन्म पत्री मिलाते कि नहीं मिलाते जब शादी होती है तो? अरे बोलिए ना,
मिलाते हो ना? कितने गुण मिल रहे हैं? अच्छा 25 मिल रहे, चलो ठीक है, गाड़ी चल जाएगी। भगवान से मैच करो आके कि भगवान आपके अंदर कौन सा गुण है और हमारे अंदर कौन सा दोष है। ऐसा थर्मामीटर जब हम लगाएंगे अपने अंदर में और चेक करेंगे तो बुखार पता चलेगा, और उसकी दवाई शास्त्रों में लिखी है, प्रवचन में मिलती है। आप खाकर देखिए, ठीक ना हो तो कहना। ठीक है, मेरी बात आपकी समझ में आ गई? अरे बोलिए ना, आ गई? ठीक है, फिर बंद करूं? कितनी अच्छी बात है, आपकी समझ में आ गई। अब समझ में आ गई मतलब फिर तो गड़बड़ होने वाला है ही नहीं, है ना? चलिए, मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। नींबू के सत्व का, जैन धर्म में तत्व का, और सुनने में आपके लिए बड़ा ही महत्व का, बड़ा ही महत्व का, बड़ा ही महत्व है ना? दूध नापने में लीटर का, है ना? दूध नापने में लीटर का, नहीं होने में चीटर का, और अपनी आत्मा में लगाने वाले थर्मामीटर का, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, और जीवन में धर्म का, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का, और होने में वास्तव में धर्मात्मा का, दुकान में लाला का, मकड़ी में जाला का, और फेरने में भावपूर्वक भगवान की माला का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में कूजा का, और भगवान की पूजा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का, रहने के लिए धरा का, ढांकने के लिए परा का, और आने वालों में शहपुरा का, सुबह सुबह नल का, किसान में हल का, शरीर में बल का, नहीं काम करने में अच्छे काम में, टालने में कल का है, और पीने में जल का, रहने के लिए थल का, और चैनल में पारस चैनल का। अब बताओ कहाँ से आए? सागर, शैली में नागर का, पानी में गागर का, और आने वालों में सागर का। झांसी माता जी, झांसी, दान करने में राशि का, कप में बसी का, और आने वालों में झांसी का। समय में आवली का, राजस्थान में पावली का, और आने वालों में कुरावली का। शाम